हेलो गाइस, वेलकम टू एसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हमने एक वीडियो में मोशन के बारे में कवर किया हुआ है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें हमारा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जिसमें यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग गैर समान गति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे समझने के लिए हम लोग क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक वस्तु है ए से बी, बी से सी या सी से डी की ओर जा रही है। ठीक है, तो अगर वो ए से बी 5 सेकंड में जाता है और बी से सी मान लीजिए 10 सेकंड में जाता है। ठीक है, ए से बी, ए अपने रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया चलना। ठीक है, रेस्ट और मोशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर लीजिएगा, जिसमें मोशन एंड रेस्ट के बारे में मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से बी अगर वो 5 सेकंड में जा रहा है, बी से सी है वो 5 सेकंड में, आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट जा 5 सेकंड यानी 10 सेकंड में पहुंच रहा है। जैसे ए से बी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है चलना, तो अगर ए से बी वो जा रहा है, मान लीजिए कि उसने 10 मीटर की दूरी तय की और बी से सी उसने क्या बोला जाए आपका 20 मीटर की दूरी की। मतलब वो अगर ए यानी अपने जीरो पोजिशन से स्टार्ट होके वो अपने कोई स्थान यानी मान लीजिए उसका डेस्टिनेशन सी में है, वहां वो पहुंचना चाहता है। तो ए से बी जब उसने चलना चालू किया तो 5 सेकंड बाद तो देखा गया कि वो 10 मीटर की दूरी कर रहा है। वैसे ही फिर वो ए से सी सी पहुंचा तो वो 10 सेकंड में अपने 20 मीटर की दूरी कर रहा है। लेकिन एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया कि अगर हम इनके टाइम को मिलाए, जैसे कि ये ए से सी पहुंच रहा है, ठीक है, तो अगर वो बी से सी 10 सेकंड पहुंच रहा है, लेकिन इसका जो टाइम का डिफरेंस है वो 5 सेकंड आ रहा है। वैसे ही हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है कि उसकी जो दूरी है 10 मीटर से, वो अगर 20 मीटर में जा रहा है, तो लेकिन वैसे ही अगर ये पर्टिकुलर 5-5 सेकंड में आगे की ओर बढ़ते जाता है, जैसे सी से डी भी वो 5 सेकंड यानी 15 सेकंड में वो 30 मीटर का दूरी करता है तय। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या मिला कि जैसे वो बी से सी गया है, तो पहले अगर वो ए से बी गया तो 10 मीटर गया। ठीक है, ए से बी जाने में भी उसने 10 मीटर लिया। वैसे बी से सी जा रहा है तो भी 10 मीटर। मतलब बोलने का ये है कि जब वो एक पर्टिकुलर टाइम अपने हिसाब से तय कर रहा है, ठीक है, जब वो टाइम को क्या है आपका तय कर रहा है, यानी कि 5 सेकंड में वो अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो 5 सेकंड में वो 10 मीटर की ही दूरी तय कर रहा है। उसका समय बढ़ रहा है, जैसे 5 से 10, 15, 20, बट जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है 10 से 20, 30, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस जब देखा जा रहा था कि वो उस 5 सेकंड में सिर्फ 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी कि हर अपने बढ़ते हुए टाइम के साथ वो एक हर अपने टाइम के साथ, मतलब कोई भी उसका एक टाइम है, उसके साथ साथ वो क्या है आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय कर रहा है, यानी कि एक समान दूरी पे वो चल रहा है एक समान समय में। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी या दूरी बोल लीजिए, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अलोंग दैट लाइन एज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। मतलब वो पूरी अपनी लाइन में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी एक इक्वल इंटरवल टाइम में, या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, जो भी उसके टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है। इस प्रकार की गति को एक वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस वस्तु में एक सीधी रेखा यात्रा करती है और इसका वेग उस रेखा के साथ रखा स्थिर रहता है, क्योंकि यह समय की अवधि के बावजूद समय समान अंतराल में समान दूरी तय करता है। जो भी उसका समय रहेगा, ठीक है, जो भी उसका टाइम आ रहा है, उसमें क्या है, वो आपका एक सेम डिस्टेंस तय कर रहा है या सेम डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है। वही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन आपका कहलाएगा। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे कि वही ऑब्जेक्ट है सेम, अगर वो ए से आपका बी, बी से सी, सी से डी जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 5 से 10, ये 15, इस हिसाब से दूरी तय कर है, मतलब इसका टाइम है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है टाइम, वैसे ही मान लीजिए ये 10 तय कर रहा है, यहाँ पे ये 15 तय किया, इसने यहाँ पे 25 तय कर लिया मान लीजिए। ठीक है, तो ये 10 से 15 गया आपका कितना है, 10 से 15 के बीच का 5, लेकिन 15 से 20 25 के बीच का डिस्टेंस आपको 10 दिख रहा है, यानी कि मीटर है। तो इसमें क्या है कि दूरी में आपका कोई भी समय के जो भी इसका रेस्पेक्टिव आपका टाइम होगा या समय होगा, उसमें क्या है, इसकी दूरी समान नहीं रहेगी। वही आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि आपका कोई भी जैसे समय मान लीजिए 5 से 10, मतलब हम लोग अगर समय कांस्टेंट भी है, ठीक है, जैसे कि समय कांस्टेंट भी है कि यानी कि कोई व्यक्ति 5 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 सेकंड में उसने 10 मीटर पे स्टार्ट किया, बट लेकिन वो अगले जब 5 सेकंड, यानी इसमें अगर हम 5 सेकंड को ऐड करें तो अगले 5 सेकंड में अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो अगले 10 सेकंड में वो हो सकता है 15 में हो, वो हो सकता है 20 में हो, वो हो सकता है 25 में हो, या
और एज सुन, ठीक है, उसमें हो, तो ये क्या होगा कि यही क्या है, डिफरेंस ऑफ क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का चेंज होना, यानी डिस्टेंस समान नहीं रहना, डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, और डिस्टेंस का समान नहीं रहना, यही हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा कि वो एक क्या है, आपका पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर नहीं चल रहा है। जैसे कि अगर आप फुटबॉल वगैरह को या बॉल वगैरह को हवा में फेंकते हो, तो वो क्या है, जैसे एक टेनिस बॉल को हमने फेंका, एक पोजीशन से ऊपर हमने फेंका, फिर वो एक पोजीशन में आता है, तो ये एक उसकी पर्टिकुलर क्या होता है, एक हाइट होता है कि ये उतनी दूरी से गया, तो ठीक है, ये ऊपर गया, फिर उसके नीचे आया, फिर जब वो वापस ड्रॉप होकर वापस जाता है, फिर वो वापस आता है, ठीक है, तो लेकिन वो इस बार क्या है, दूसरी दूरी तय किया और दूसरी दूरी से वापस आया, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये H1 से वापस आया, तो यही जो है, देखिए यही यहाँ पे क्या है, इस H में जैसे कि डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ से ये 10 हाइट में शुरू में हमने फेंका था, तो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने तय किया था, बट सेकेंड टाइम में हो सकता है इसने 8 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हो या गया हो, कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक बॉल, ठीक है। वैसे जब हमने तीसरी बार नोटिस किया, तो हो सकता है कि उसकी हाइट और कम हो गई हो, 5 मीटर हो गई होगा, वैसे ही और हमने गौर किया तो 2 मीटर हो गई हो, तो देखने को मिल रहा है हमको कि यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, तो जहाँ डिस्टेंस सेम नहीं, वो हमारा वहाँ पे वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही लास्ट में करते करते जीरो में आके ये आपका क्या पे हो जाएगा, रेस्ट पोजिशन में आपका आ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच object travels with varied speed, it does not cover same distance, does not cover same distance with equal time interval और irrespective time interval duration, ठीक है। किसी वस्तु की गति जिसमें वस्तु अलग अलग गति से यात्रा करती है, वह समय अंतराल की अवधि के बावजूद समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, यही हमारा क्या है, असमान गति या आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन या गैर समान गति कहलाता है, ठीक है। उसके बाद उसी को समझने के लिए मैंने दो टेबल लिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं। पहले हम लोग क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को एक टेबल के थ्रू या एक वैल्यूज के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वस्तु है या एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका जीरो जीरो पे खड़ा है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में, यानी कि उसका कोई भी क्या बोला जाए, चेंज नहीं है, ठीक है, तो वो आपका रेस्ट पोजीशन में। उसके बाद उसने मोशन स्टार्ट किया, तो ये जो सारा चीजें यहाँ पे हो रहा है, वो ये जैसे इसकी टाइम बढ़ रहा है, इसका क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जा रहा है। अब वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे वो 5 सेकंड की दूरी तय की है, 0 से 5 सेकंड, तो देखने को मिल रहा है कि हमको वो 10 मीटर की दूरी है, आपका क्या है, तय किया, ठीक है, टाइम हो गया। फिर 5 से 10, तो अगले अंतराल में 5वें से 10वें सेकंड की ओर पहुंचा, तो वो 10 से अपना 20 मीटर, यानी कि वो डिस्टेंस उसका बढ़ गया, ठीक है। बट देख उसके बाद वो 10वें से 15वें सेकंड में गया, तो 20 से 30 सेकंड की दूरी तय किया। वैसे ही आपका 15 से 20 गया, 15 से वैसे ही 15 से 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड वो कंटिन्यू चलते चलते आपका 40 मीटर की दूरी तय किया। वैसे ही करते करते उसने 25 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। देखने को ये हमको मिल रहा है, बट देखने को एक चीज और हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व क्या हो रहा है, कि ऑब्जर्व ये हो रहा है कि वो शुरू में उसने 5 सेकंड चला अपने टाइम इंटरवल में, तो उसने 10 मीटर की दूरी की, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिस्पेक्टिव टाइम में हम लोग अगर इसके डिफरेंस को मिलाए, तो 5 से 10 के बीच, यानी कि उस बीच में ही वो 5 सेकंड में कितनी दूरी चला, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो 10 से 20 में वो 10 ही यानी कि इसके 10 से 20 में 10 का इंक्रीज ही हुआ है, यानी कि हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल गया 10। वैसे ही अगर जब हम आगे और बढ़ के देखें, तो 10 से 15 में भी हमको 5 सेकंड का ही डिफरेंस मिला, 15 से 20 में भी हमको 5 सेकंड का डिफरेंस, और 20 से 25 में भी 5 सेकंड का डिफरेंस। वैसे ही जब हम डिस्टेंस में आके हमने ऑब्जर्व किया कि 20 से 30 में भी वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, जब 15 सेकंड में वो 30 मीटर की दूरी तय किया था, तो उसने, और 10 और से 15 के बीच में 5 सेकंड का डिफरेंस था, वैसे 20 से 30 के बीच में भी 10 का डिफरेंस था। वैसे ही और हम समय में जब आगे बढ़ते गए, तो हमने देखा कि सबके बीच में सिर्फ 10 का ही डिफरेंस है। मतलब ये जो वैल्यूज है आपका यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है कि कोई भी हमारा टाइम पर्टिकुलरली साथ में बढ़ रहा है, तो हमारा जो जिस कांस्टेंट टाइम, जिस हिसाब से कॉन्स्टेंटली आपका टाइम बढ़ रहा है, उसी हिसाब से आपका कॉन्स्टेंटली स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेक करने आए, तो जैसे कि मान लीजिए टाइम का डिफरेंस भी सेम ही है, यानी कि सबके बीच में 5 का ही डिफरेंस है, देखने को जैसे मिल रहा है 5, 10, 15, 20, आपका 25, इनके बीच में डिफरेंस, तो टाइम का सेम है, बट क्या है, डिस्टेंस में फर्क आ रहा है, आ जाएगा, देखिएगा। जैसे पहले में तो 5 स्टार्ट किया, ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग +5 ले लें,
उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा तो +10, यानी कि अगर वो अगले अपने 10 सेकंड के समय में 15 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हमने अगले आगे आके देखा तो ये 3 ही मीटर, अगले 5 सेकंड में उसने 3 ही मीटर तय किया। फिर अगले 5 सेकंड में हमने चेक किया तो 20, मतलब 18 से वो 20 आया, यानी कि 2 ही मीटर में अपना बढ़ोतरी किया। उसके बाद 20 से 24 देखा तो +4, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, देखने में मिल रहा है कि ये सब क्या है, आपका चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस वो जो एक पर्टिकुलर टाइम में तय कर रहा है वो हमारा क्या है, सेम नहीं। जैसे पहले का 5 था, सेकंड में हमने देखा तो 10 मीटर उसने तय किया, तीसरे में उसने 3 मीटर तय किया, चौथे में उसने 2 ही मीटर तय किया, वैसे ही पांचवे में उसने आपका 20 से 4 यानी 4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है वो क्या है, डिफरेंट मिल रहा है। तो यही हमारा क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए। अच्छा सॉरी, एक टॉपिक बच गया था आपका, ये स्पीड वाला। यही एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये गाड़ी देखिए सेम डिस्टेंस में, क्या बोला जाए, आपका 2 सेकंड, 2-2 सेकंड का देखिए टाइम है, ठीक है। ये एग्जांपल था, ये थोड़ा सा मैं भूल गया था, ठीक है, इसको बताना। 2-2 सेकंड देखिए टाइम सेम है, उस बीच में ये 4 मीटर 8 मीटर, यानी कि 4 से 8 मीटर, ये 4 मीटर का ही डिस्टेंस। वैसे ही 8 से 12 का ये आपका 4 मीटर का डिस्टेंस, और 12 से 4 आपका 4 मीटर का डिस्टेंस ही तय कर रहा है। तो टोटल इसने 16 मीटर का डिस्टेंस देख लीजिए कवर किया हुआ है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यही है आपका, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है एक, ठीक है। इसी को ही मैं आप लोगों को बता रहा था, यही बस एक छोटा सा एग्जांपल बन गया था, ठीक है। तब तक चलिए यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं आपका नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।